ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। जमजस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहुमर्णं वा तमतः तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदु इंदो वात जिनिंदो वा त्योवणतिलियम देवं वंदिता त्योवणिंद परिपूजं वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरदी मात की जय हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और चूलिका के अंतर्गत 12 तपों की चर्चा चल रही है, जिसमें अंतरंग तप में स्वाध्याय तप की 6 गाथाएं थी। उसमें कुछ गाथाओं का अपन ने अध्ययन किया था, कुछ गाथाएं और हैं। 217 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 462 लेंगे अपन। कल ये बात कही थी, हो गया। जो जैन शास्त्र पढ़कर भी तीव्र कसाई भोगाविलासी हो, जैनियों से प्रतिकूल रहे, ऐसे पंडित मन के शास्त्री विष हुआ कहना चाहिए। यदि ये मुनि भी होवे तो बेसी पाखंडी कहलाता है। ये अपन ने कल बात की थी, उसी को आगे कहते हैं। जो युद्ध काम सत्थम राय दोषे हिम परिणदो पढ़ई लोया वंचन हेदुम सज्जाओ निफलो तस। जो पुरुष युद्ध के शास्त्र, काम कथा के शास्त्र, राग देश परिणाम से लोगों को ठगने के लिए पढ़ता है, उसका स्वाध्याय निष्फल है। क्या लिखा? जो पुरुष युद्ध के, काम कोतुल के, मंत्र ज्योतिष वैद्यक आदि के लौकिक शास्त्र लोगों को ठगने के लिए पढ़ता है, उसके कैसा स्वाध्याय है। यहाँ कोई पूछता है कि मुनि और पंडित तो सभी शास्त्र पढ़ते हैं, वे किस लिए पढ़ते हैं? उसका समाधान, राग देश से अपने विषय आजीविका पुष्ट करने को, लोगों को ठगने को पढ़ने का निषेध है। जो धर्मार्थी होकर कुछ प्रयोजन जान इन शास्त्रों को पढ़े, ज्ञान बढ़ाना, परोपकार करना, पुण्य पाप का विशेष निर्णय करना, स्वपर की मत की चर्चा जानना, पंडित हो तो धर्म की प्रभावना हो कि जैन मत में ऐसे पंडित हैं इत्यादि प्रयोजन है, उसका निषेध नहीं है। दुष्ट अभिप्राय से पढ़ने का निषेध है। आया समझ में कि शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर कौन से पढ़ रहे हैं और किस प्रयोजन से पढ़ रहे हैं आप? प्रयोजन क्या है आपका पढ़ने का? कि जैन धर्म में तो द्वादशांग है, सब शास्त्र आते हैं, इसलिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पर आपका प्रयोजन क्या है उनका पढ़ने का? ज्योतिष पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हो ज्योतिष? वो स्वाध्याय की गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? ये कह रहे हैं
कि आप जो पुरुष युद्ध के शास्त्र पढ़ रहे हैं, काम कथा के शास्त्र पढ़ रहे हैं, राग देश परिणाम से लोगों को ठगने के लिए पढ़ते हो उनको, तो कहते हैं वो शास्त्र है ही नहीं, वो स्वाध्याय ही नहीं है। पर उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन दूसरा करता है तो उनके लिए अलग उर्दू हो जाएगा। अब टोडरमल जी साहब ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, तो क्यों किया था? पर कि सत्य का स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए पढ़ा उनको कि वहाँ क्या है और यहाँ क्या है, दोनों की तुलना दृष्टि क्या गलत है वहाँ पर और क्या सही है। तो जो इसके लिए उन शास्त्रों को पढ़ते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनका वो स्वाध्याय निष्फल है, बेकार है, प्रयोजन ही सही नहीं है ना। किसके लिए पढ़ रहे हो? जो पुरुष युद्ध के, काम कोतुल के, मंत्र ज्योतिष वैद्यक आदि के लौकिक शास्त्र लोगों को ठगने के लिए पढ़ता है, उसके कैसा स्वाध्याय बताओ? वो स्वाध्याय है क्या? इन शास्त्रों को भी पढ़े पर उसका उद्देश्य गलत है तो वो स्वाध्याय नहीं है। कदाचित इन शास्त्रों का भी अध्ययन करता हो पर उद्देश्य सही नहीं है तो वो निष्फल है, स्वाध्याय नहीं है। यहाँ कोई पूछता है कि मुनि और पंडित तो सभी शास्त्र पढ़ते हैं, ये किस लिए पढ़ते हैं? इसका समाधान करो। विद्वान लोग तो सब प्रकार के शास्त्र पढ़ते हैं, मुनिराज भी पढ़ते हैं, पर उनका प्रयोजन कुछ और होता है ना? प्रयोजन क्या है? कहते हैं कि राग देश से अपने विषय आजीविका पुष्ट करने को, लोगों को ठगने को पढ़ने का निषेध है। उन सब का निषेध किसके लिए किया? कि राग द्वेष के परिणाम से अपनी आजीविका के प्रयोजन के लिए, लोगों को ठगने के लिए उन ग्रंथों का अध्ययन करता है तो उसका निषेध किया है, बाकी कोई निषेध नहीं है। जो धर्मार्थी होकर कुछ प्रयोजन जानकर इन शास्त्रों को पढ़े तो निषेध नहीं है। ज्ञान बढ़ाना है, परोपकार करना है, पुण्य पाप का विशेष निर्णय करना है कि क्या स्वरूप है भैया, स्वपर मत की चर्चा जानना, स्वमत में परमत में क्या भिन्नता है, वहाँ किस प्रकार की चर्चा की, यहाँ किस प्रकार की चर्चा है। अब कितने अन्य मतों के उदाहरण देकर के निषेध किया है, कहीं वहाँ पर भी ऐसा कहा करके समर्थन किया। देखो अन्य मत में भी रात्रि भोजन का निषेध किया है, ऐसे उदाहरण दिए हैं। तो वो प्रयोजन ही अलग हो गया, तो वो पढ़ना गलत नहीं हुआ। दूसरों को ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, राग देश को बढ़ाने के लिए, काम प्रयोजन के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए पढ़ना, वो सब बेकार है। उद्देश्य सही नहीं होगा तो स्वाध्याय भी सही नहीं होगा। बहुत फर्क होता, बहुत स्वाध्याय में अंतर होता पूरा भी। किस प्रयोजन से आप स्वाध्याय करते हो? शैली किसकी बहुत बढ़िया हो सकती है, लच्छेदार होगी, सब बात करेगा, बढ़िया कर सकता है, लोग खूब रिझाएंगे, सब कुछ हो सकता है, पर उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। पब्लिक को जरूर लाभ हो जाएगा, क्योंकि वो उनको तो पता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से समझ रहे, सुन रहे हैं। ठीक है कि नहीं? सुनने वाले को लाभ हो जाएगा, अपना काम है, पर जो करने वाला है वो कोरा रह जाएगा, उसको कुछ लाभ नहीं होना है। किस प्रयोजन से आप स्वाध्याय करते हो? अभी कह रहे थे भोपाल, अभी आए में कभी टाइम हो गया, चलो स्वाध्याय, चलो यहाँ से, तो कह रही पापा के सब काम एक तरफ, स्वाध्याय उनका एक तरफ। मैं कह हे करना क्या है? फिर शादी में गए थे वहाँ ले लो कि पापा का पहले स्वाध्याय, बाकी सब काम एक तरफ इनके, तो मैं एक तरफ ही रखना है, करना क्या है? आपका प्रयोजन सही होना चाहिए, किस प्रयोजन से आप कर रहे हैं?
जो धर्मार्थी होकर कुछ प्रयोजन जाने शास्त्रों को पढ़े, ज्ञान बढ़ाना, परोपकार करना, पुण्य पाप का विशेष निर्णय करना कि कहाँ पुण्य पाप को समान बताया है, कहाँ पुण्य पाप के अंतर बताया है, कहाँ किसको हे उपादेय का है, जैन ग्रंथों में क्या कहा, अन्य ग्रंथों में क्या कहा है, बहुत स्टडी होती ना। जैसे भी PhD करी पायल महाकाव्यों का, प्राकृत संस्कृत महाकाव्यों में तुलनात्मक अध्ययन, तो अब सब अध्ययन करना पड़ा। जैन शास्त्रों का अध्ययन भी किया, अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन किया, पुस्तकों का। अब सीता के विषय में उन्होंने क्या कहा, यहाँ क्या कहा, वहाँ पूर्व कैसे बताया, यहाँ कैसे बताया, तो वो प्रयोजन अलग हो गया। तो भी वो स्वाध्याय के खाते में नहीं जाता है, क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन क्या है, डॉक्टर की डिग्री लेना। समझ आया कि नहीं है? हाँ, उस डिग्री के साथ में गहराई से स्टडी करने की भावना से किया तो अलग हो जाएगा। प्रयोजन पर निर्भर करता है आपका क्या प्रयोजन है। पंडित हो, धर्म की प्रभावना हो, जैन मत में ऐसे पंडित इत्यादि प्रयोजन, उसका निषेध नहीं है भैया। दुष्ट अभिप्राय से पढ़ने का निषेध है, सीधी सट बात है। अभिप्राय शुद्ध और सही है, उस प्रयोजन से स्वाध्याय का निषेध नहीं है। दुष्ट प्रयोजन से स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय के खाते में नहीं आएगा। और कहते हैं, जो अपाणम जानदी असूय शरीरादु तच्च दो भिन्नम जानग रूप स्वरूपम सो सत्यम जान दे सबम। कितनी जोरदार बात कही इस गाथा में। अभी समझ में नहीं आया होगा, अर्थ करते समझ में आ जाएगा आपको। कहते जो अपाणम असूय शरीरादु तच्चो भिन्नम, क्या कि जो मुनि अपनी आत्मा को और इस अपवित्र शरीर से भिन्न जानक रूप स्वरूपम जान दी, ज्ञायक रूप स्वरूप जानता है, वह सब शास्त्रों को जानता है। किसने जाना सब शास्त्रों को? जिसने आत्मा को जाना उसने सब शास्त्रों को जाना। और एक आत्मा को नहीं जाना, विश्व के सब शास्त्र पढ़ लिए हो, जीरो। क्या आत्म? आत्म होकर के आत्म को नहीं जाना तो फिर क्या जाना? नाम आत्म, तो ये शरीर का नाम भी आत्म रख दिया और हो भी आत्म। तो इस शरीर को आत्म जान रहे हो, पर खुद असली आत्मा उसको नहीं जानो तो क्या होगा बता? यहाँ तक कह रहे कि आत्म शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा तू है, उसका अनुभव कर, है ना। जो मुनि अपनी आत्मा को इस अपवित्र शरीर से भिन्न ज्ञायक स्वरूप जानता है, वह सब शास्त्रों को जानता है। जिन मुनिराज ने इस देह से भिन्न और क्या लिखा, अपवित्र शरीर को क्या कहा? असुचि भावना में बहुत सारी बात कही है कि कैसा है शरीर। इस अपवित्र शरीर में जो विराजमान भगवान आत्मा है, उस आत्मा को इस देह से भिन्न जाना कि नहीं जाना, और भिन्न जान करके उसमें स्थित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सब शास्त्र पढ़ लिए, और नहीं इसको नहीं जाना, हजारों लाखों करोड़ों शास्त्र पढ़ रही हो। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या लिखा? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या करें? बहुत पढ़ लिया, 11 अंग 9 पुर तक का ज्ञान हो गया, इतना अगाध ज्ञान, पर आत्मज्ञान के बिना शून्य होने के कारण सब ज्ञान जीरो हो गया। एक के बिना जीरो, है ना। कितने ही जीरो हो और एक अंक नहीं हो तो क्या है? भैया दुनिया में कोई कितने भी लोग कहते ना, वो भाई जैसे शादी तो उसका धनी आदमी बिगड़ क्या कुछ नहीं है भैया, ऐसा कहते नहीं कहते? क्यों कहते? उसकी महिमा है लगे। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि तेरा भगवान आत्मा, उसको नहीं जाना, तेने लाखों करोड़ों ग्रंथ पढ़ लिए, याद है, मुंह जुबानी याद है, और अच्छी व्याख्या कर लेते बढ़िया से बढ़िया, अच्छे अच्छे पंडित पानी भर ले, तो भी कहते
जीरो। वो कहानी आपने पढ़ी होगी तिरिया चरित्र वाली दादा की, पढ़ी आपको तुम्हें कहानी है कि ये चरित्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा तूने? हाँ। और वो बना से जो नाव में बैठा सब इतना होगा, तेरा लोजी आती कि नहीं आती है? ये लोजी आती है, बोले सब लोजी आती होगी, तेरा लोजी आती भी है नहीं आती है कि? तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब तुमको मरना पक्का है, हम तो तैर करके पार हो जाएंगे। तो ऐसे ही संसार समुद्र से पार होने के लिए आत्मा लोजी आनी चाहिए। या आत्मा लोजी नहीं आती, बाकी कितनी भी लोजी आती हो। कल कहा था मैंने कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 आखर आत्मा का पढ़े सो पंडित। वो 2.5 अक्षरित आत्मा में है, ये नहीं पढ़ पाए, खूब डिग्रियां ले ली, खूब ले लिया, खूब होते हैं, कितनी अच्छी कितनी किताबें छप जाए, खूब हो जाए, पर कुछ नहीं है। जबरन मैंने आत्मा को जानना कहने से भी कुछ नहीं होता है। अपने स्वयं की अनुभूति नहीं होती तब तक शास्त्र का प्रयोजन पूरा ही नहीं होता है। अपना प्रयोजन क्या है? अमरलाल साहब, ओ अमरलाल साहब क्या कह रहे हैं? क्या लिखा? जो मुनि शास्त्र अभ्यास अल्प भी करता है और अपनी आत्मा का रूप ज्ञायक देखने जानने वाला, इस अशुचि शरीर से भिन्न शुद्ध उपयोग रूप होकर जानता है, वह सभी शास्त्र जानता है। अपना स्वरूप न जाना और बहुत शास्त्र पढ़े तो क्या साध्य है? भाई शास्त्र किसके लिए पढ़ रहे हो? आप मंदिर क्यों आ रहे हो? आप पूजा क्यों कर रहे हो? किस लिए आ रहे हो मंदिर? बताओ, क्यों कर रहे हो पूजन? क्यों कर रहे हो प्रक्षाल? आत्मा को जान ही नहीं पाए अभी तक, तो फिर क्या मतलब? इतने वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, पूजा करते करते, कराते कराते, सामग्री कट्टों खाली कर दी, कट्टों के कट्टों खाली हो गए, बादाम किलो खाली हो गई, लौंग खत्म हो गई, चटके खत्म हो गई, गोले चढ़ गए खूब, परंतु जिस प्रयोजन से आए वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। तो क्या मतलब हुआ बताओ? टाइम पास किया है, सच कहो तो थोड़ा बुरा लग सकता है किसी को, पर सही सचमुच अपन ने टाइम पास किया और कुछ नहीं किया है। कि जिस प्रयोजन के लिए आए हो, जो प्रयोजन है वो पूरा ही नहीं हो रहा है। इतना टाइम हो गया भाई, कितने समय से कर रहे हो? हैं? पत्थर घिस गए, भगवान घिस गए, भगवान का कलर बदल गया है, फिर तेरा अभी तक कलर नहीं बदला, तेरे शरीर में झुर्री आ गई, बाल सफेद हो गए, पर अभी कुछ नहीं हुआ। क्या कितनी कुर्सियां टूट गई, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ये कह रहे थे शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। तो जिस प्रयोजन से हम कर रहे हैं वो प्रयोजन साध्य होना चाहिए। कहाँ गए थे आज? आप गए थे? आज गए थे आप? कहाँ गए थे? बुढ़ापे में पीवीआर देखने गए? बुढ़ापे में पीवीआर देखने गए? देख लो। अब पीवीआर में क्या देखा? पिक्चर नहीं। अपन तो अपना प्रयोजन गलत नहीं है, तो सामान्य मजाक के रूप में कह रहा हूँ कि अपन तो
जिन धर्म की कैसी प्रभावना हुई उसको देखने की, कैसी प्रभावना हुई, कैसे कैसे तत्व चर्चा हुई, कितनी अच्छी वार्ता हुई, परंतु कैसे इतना सब समझ करके भी मिथ्यात्व का पोषण कैसे हो जाता है वो हमें समझ में नहीं आता है। समझ आया कि नहीं है कि आप सब समझ करके भी इतनी अच्छी चर्चा करने पर भी मिथ्यात्व का पोषण कर जाते हैं। हम कह रहे गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, फिर गृहीत मिथ्यात्व हो जाता है, तो कहाँ हो जाता है बताओ ना, नहीं समझ में आता ना। अब वहाँ पहले वो कह रहे पंडित जी कि देखो ये सब गृहीत मिथ्यात्व नहीं करना, ही नहीं करना, फिर हम गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर जाते हैं, हम अगृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर जाते, क्या हुआ? ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आती है। क्या कहते हैं भैया, इसको समझो, कोरे के कोरे रह जाओगे। बहुत बढ़िया पूजन करा दी, बहुत बढ़िया गा लिया, बहुत बढ़िया डांस कर लिया, बहुत बढ़िया तत्व चर्चा करा ली, पर अभी भी तुम्हें भगवान आत्मा समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ। करोड़ों की तुमने सब कर लिया। वो क्या शानदार अपन ने पंचकलनक कराया उदयपुर का, 3 दिन में इतना शानदार पंचकलनक हुआ अपना, सब किया। तेरे को भगवान आत्मा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चल खत्म। अब 7 दिन का करो, 8 दिन का करो, क्या शानदार पंचकलनक, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया पंचकलनक हुआ। पर तेने उसमें आत्मा को जानने का पुरुषार्थ किया, उसमें से आत्मा खोजा नहीं खोजा। तेरे क्या देखो क्या बढ़िया आओ, क्या डांस हुए, क्या वो हुआ, एक ने भी भगवान आत्मा का कई विकल्प नहीं आया, कुछ नहीं, इसलिए 0। ये कहते तेरा उद्देश्य सही नहीं था। भगवान आत्मा को ढूंढना उद्देश्य होना चाहिए कि मैं मंदिर आऊं तो मुझे मेरा भगवान आत्मा दिखना चाहिए, मैं पूजन करूं तो मुझे भगवान आत्मा मेरा दिखना चाहिए, मैं स्वाध्याय करूं तो मुझे भगवान आत्मा दिखना चाहिए। वो जब तक अंदर में नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं हो रहा है। तुम घिस रहे हो, सब पत्थर घिस रहे हो, चटाइयाँ फट रही है, खूब चटाइयाँ फट गई है, नहीं फट गई, सब कुछ हो गया। अपने को, अपने परिणाम को घिसो, इसलिए मैंने लिखा उसमें एक समझी का काम नहीं। बहुत अच्छी लाइन वो आ गई, सही राग देश मोह घिस डालो, यही समझी का काम है। देखो ये लिखा, चंदन तो प्रभु खूब घिसा, समझी का काम नहीं, राग देश मोह घिस डालूं, समझी का काम यही। क्या? चंदन तो प्रभु खूब घिसा, हाँ, केसर गोटी चंदन किया, खूब घिस लिया, पर राग देश मोह को समझी का काम तो ये था, वो तो किया ही नहीं देने को। पर इधर तो घिसने का नाम नहीं है, वही राग, वही देश, वही क्रोध, वही मान, वही चल रहा है। आत्मा को जानने का कोई पुरुषार्थ नहीं है। शास्त्र पढ़ना तभी सार्थक है। तो वह कल से हम स्वाध्याय में नहीं आएंगे पंडित जी, कल से जब आत्मा जान लेंगे न तब आएंगे। ऐसा कहा यहाँ पर, ये कह रहे कि तेरे स्वाध्याय का उद्देश्य आत्मा, उसके लिए तू आ और तू स्वाध्याय उस दृष्टि से कर। ये कह रहे स्वाध्याय बंद करेगा तो यह बात कहाँ सुनने को मिलेगी, कहाँ मिलेगी तुझे ये आत्मा को जानने की बात, बता। ये जिनवाणी है तुझे ये बात कह रही भैया कि तेरा शास्त्र स्वाध्याय करना तब सार्थक होगा, यूं कह रहे हैं। ये बात सुनने को और कहीं नहीं मिलेगी भैया, स्वाध्याय में नहीं आएगा तो कहाँ सुनेगा तू। और कहा देखो, जो नवि जान अदि अपम, नान स्वरूपम शरीर दो भिन्नम, सो नवि जानति सत्यम, आगम पाठम कुणंतोची वी। जो अपम नान स्वरूपम शरीर दो भिन्नम नवि जानती, जो मुनि अपनी आत्मा को ज्ञान स्वरूपी शरीर से भिन्न नहीं जानता है, सो आगम का पाठ करे तो भी शास्त्र को नहीं जानता है।
जो मुनिराज सारा घर परिवार छोड़ करके, वैभव कुटुंब छोड़ करके नग्न दिगंबरी दीक्षा ले ली, परंतु अपने ज्ञान स्वरूपी से भिन्न आत्मा को नहीं जाना, तो कहते हैं तेरे ये मुनि बनने का कोई लाभ नहीं हुआ भैया। आगम पाठ करे तो भी शास्त्र नहीं जानता वो, इतना भी करो, क्योंकि मुनि बनना यानी साधु बनना, यति बनना, ये कोई सामान्य खेल नहीं है भैया। ये दिगंबर वेश धारण करना, चलते फिरते सिद्ध बोला भाई, चलते फिरते सिद्ध का है। तो ऐसे तेने कितना सारा त्याग किया, परिवार के प्रति मोह, सारा घर कुटुंब परिवार सब छोड़ा, वैभव छोड़ा, छोड़ दिया परिवार की, छोड़ा तुमने सब घर बार, सब छोड़ा। परंतु यदि ये सब छोड़ करके भी तेने आत्मा को नहीं जाना तो क्या है। जैसे आज एक दीक्षा हुई, एकदम नौजवान है ना, करोड़ों का सब पैकेज वेकेज सब छोड़ छाड़ करके उसने दीक्षा ली, तो उनके लिए गाथा है ये। आचार्य कह रहे कि तेना इतना सब छोड़ा, ये सब किया और आत्मा को नहीं जाना, तो ये छोड़ने का प्रयोजन फिर तेरा क्या हो जाएगा भैया। तो तेने ये अच्छा काम किया है, इस संसार के विषय भोगों से हट करके तेने ये जो दीक्षा ली है वो सर्वोत्तम कार्य किया। पर ये सर्वोत्तम कार्य तब होगा जब तू अपनी आत्मा को जानेगा। इस देह से भिन्न, इस देह से भिन्न जो तू स्वयं है, उस स्वयं को जानने का पुरुषार्थ करके उसको जान लेगा, तो तेरा ये मुनिपना बनना, मुनि दीक्षा मुनिपना बनना सार्थक है, तेरा मनुष्य भव सार्थक है। तेने संसार का अभाव कर लिया, और ये नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं रहा अपना। ही कहते हैं अपन मनुष्य भव पाया और आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करके आत्मा को नहीं जाना तो कोई प्रयोजन नहीं है। कितने शास्त्र पढ़ लिए, अब यही पूरा होने वाला है, फिर दूसरा लेंगे। इसके पहले सुदृष्टि तरंगिणी पूरी हो गई, कितने ग्रंथ स्वाध्याय में पूरे कर दिए, पर आत्मा पूरा हुआ ही नहीं, तो क्या प्रयोजन हुआ। तो क्या सही में आत्मा को जान सकते हैं? अमरदास साहब, सही में आत्मा को जान सकते हैं? तो सही में जान सकते हैं? प्रश्न कहां से उठा तेरे मन में? ये प्रश्न कहां से उठा? जिसमें ये प्रश्न उठा ना, वही तो है। जान क्या सकते हैं? जान रहा, अनुभव करना, तुझे स्वीकृति करनी है। जान तो अभी भी रहा है, बस जानने वाले को तू जानता हुआ भी अनजान बन रहा है, ये तुझे खत्म करना और कुछ नहीं करना है। जान करके भी जो अनजान बन रहा है, अपने से ही अनजान बना है। अपने से अनजान मत बन, तू स्वयं जान रहा है स्वयं को, उसकी अनुभूति कर भाई कि ये जो जान रहा हूँ यही मैं हूँ, ये जो जानने वाला है वही तत्व में हूँ बस, और कुछ मैं नहीं हूँ बस। ये जो ज्ञान हो रहा है, जिसको जाना देखा अनुभव किया, ये सुख दुख का जो अनुभव जो कर रहा है ना, वो ही मैं हूँ, और कोई थोड़ी चीज़ है मैं, बस उस आत्मा की अनुभूति। तुझे वो आत्मा अनुभव में आएगा, बस अनुभव में आ गया, इसी को आत्मा को देखना कहते हैं, इसी को देखना कहते हैं। और वो अनुभव में आता है, आ सकता है, नहीं आता होता तो आचार्य देव काहे को इतना कहते हैं। हाँ, जो नहीं संभव है वो काम कहते ही नहीं है। देखो भावार्थ में लिखा, जो मुनि शरीर से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानता है, वह बहुत शास्त्र पढ़ता है तो भी बिना पढ़ाई है। क्या लिखा? जो मुनि, यानी देखो मुनिराज के, इसलिए अपन मुनिराज शब्द का प्रयोग करेंगे अपन, कि जो मुनिराज शरीर से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानते हैं, वह बहुत शास्त्र पढ़ते हैं तो भी बिना पढ़ाई है, बिना पढ़े ही है वो।
सब कुछ छोड़ करके जिस दृष्टि से, जिस लक्ष्य से आपने दीक्षा ली, वो लक्ष्य पूरा ही नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है? दुनिया को समझाने के लिए नहीं ली थी दीक्षा, दुनिया में घूमने फिरने के लिए नहीं ली थी दीक्षा, तो अपने आत्मा को जानने के लिए, उसमें बसने के लिए, जमने के लिए ली थी। और वो काम नहीं हुआ और खूब नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं है भैया से। शास्त्र के पढ़ने का सार तो अपना स्वरूप जानकर राग देश रहित होना था, सो पढ़कर भी ऐसा नहीं हुआ तो क्या पढ़ा? क्या लिखा? शास्त्र पढ़ने का सार क्या था? अपना स्वरूप जानकर राग देश रहित होना। तो अपने को भी नहीं जाना और राग देश भी कम नहीं किए और राग देश बढ़ा दिए। द्वेष नहीं बढ़ाता, राग बढ़ाया, पर बढ़ा तो दिया ना। तो फिर पढ़कर भी क्या हुआ? पढ़ करके भी क्या किया? प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ। क्यों कर रहे हो इतनी पढ़ाई आप? नौकरी के लिए पढ़ाई करें, नौकरी नहीं मिले, कुछ नहीं मिले तो क्या मतलब है? अपना स्वरूप जानकर उसमें स्थिर होना, सो निश्चय स्वाध्याय तप है। क्या कहा? निश्चय स्वाध्याय तप क्या है? अपने स्वरूप में स्थिर होना, स्व यानी अपना दिन जानना, अपने को जानना, ये निश्चय से स्वाध्याय है। किसको जानना? अपने को। बाकी तो वाचना, परीक्षा, अनुपरीक्षा, अमनाय, धर्मोपदेश, ये 5 वेद के ना स्वाध्याय के, ये व्यवहार के वेद है। ये 5 वेद व्यवहार के हैं। निश्चय रूप तो यही है। क्या? अपना स्वरूप जानकर उसमें स्थिर होना, सो निश्चय स्वाध्याय तप है। वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ऐसे 5 प्रकार का व्यवहार स्वाध्याय है। सो यह व्यवहार निश्चय के लिए हो तो वह व्यवहार भी सत्यार्थ है, और बिना निश्चय के व्यवहार सारी नेत होता है। लो आगे बात क्लियर। निश्चय के बिना वो व्यवहार होता है। ये व्यवहार भी निश्चय के लिए भैया, और वो है ही नहीं तो क्या करो? दूल्हा के बिना क्या बारात? बताओ। दूल्हा है ही नहीं और बारात आजकल ऐसी जाती है बारात। देखा नहीं देखा आपने? बिना दूल्हा की बारात जाती नहीं जाती? हाँ, दूल्हा का अलग कार में जाता है और वो गाड़ी में अलग जाता है, तो उसमें वो मजा ही नहीं होता है। पहले तो दूल्हा जिस गाड़ी में होता उसमें सब बाराती तो मजा था। आज वो अलग ही जाता, आता ही अलग ही है, तो क्या मतलब इसका? अब तुम सब शादी में गए आए और भी दूल्हा दुल्हन तो आए ही नहीं है। खा के रवाना। ये तो शादी में दिखाई की शादी में गए थे भैया, ऐसे तेरे को भगवान आत्मा मिला ही नहीं। तो क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ। खूब वाचा, खूब प्रश्ना की, खूब अनुप्रेक्षा, हमना धर्मोपदेश किया, परंतु अपने चेतन स्वरूप भगवान आत्मा को तेने ध्याया ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं, उसकी अनुभूति हुई नहीं, तो सब जीरो है भैया। क्या? इसलिए पुरुषार्थ किसका करना? भले 5 पेज ही पढ़े हो, एक ही पेज पढ़ा हो और आत्मा को जान लिया तो सब काम हो गया। शिव बुद्धि मुनिराज का उदाहरण आता कि नहीं आता है? हाँ, नहीं आता था, पर काम कर गए तो हो गया, केवल ज्ञान ले लिया। बोलो उन्होंने तो उसी भव में लिया कि नहीं लिया? और कितना याद रहता था? कितना याद रहता था? कुछ नहीं, कितना पढ़ लो और फिर हो गया काम, तो देखो कहाँ तक पहुँच गए हो। एक आत्मा को जानना जरूरी है, और आत्मा को जान लिया तो केवल ज्ञान लेके उठे, और आत्मा को नहीं जाने कितना भी ग्रंथ पढ़ ले तो कोई मतलब नहीं है। तो सारा जोर यहाँ पर इस पे है, इस स्वाध्याय में, कि स्वाध्याय का फल तो अपनी आत्मा को जानना पहचानना है। इसलिए मैं अपनी आत्मा को जानूं, पहचानूं, अनुभव करूं, बस। और ये नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा जीवन, मेरा स्वाध्याय
बस अपने लिए समर्पित हो, अपनी आत्मा को जानने के लिए समर्पित हो, बाकी किसी के लिए समर्पित नहीं हो। से चर्चा के चलिए।